गुरु जालंधर नाथ से प्रभावित होकर। प्रभावित होकर सन्यासी बने। ठीक है। अपने गुरु की जैसे गुरु को देखते हैं, गुरु के अनुसार बन जाते हैं, फिर सन्यासी बन जाते हैं, घर बार त्याग देते हैं। तो तल्लीनाथ जी है, इनका वास्तविक नाम तो है गांगदेव राठौड़। एग्जाम में पूछा हुआ है तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है। गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी कहाँ के थे, कौन से ठिकाने के ठाकुर थे ये? शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे। शेरगढ़ कहाँ पर है? मारवाड़ रियासत के अंदर। कौन सी रियासत में है? मारवाड़ रियासत में, जोधपुर रियासत के अंदर। इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ। पिता का नाम क्या है? विनम देव। ठीक है। तो गुरु से ही प्रभावित होकर ये सन्यासी बन जाते हैं। इसके बाद में देखो, इनके मंदिर के चारों ओर वन क्षेत्र होता है। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधे लगे होते हैं, और जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको बोलते हैं ओरण। उसको क्या बोलते हैं? ओरण। जैसे यहां पर मंदिर है, ये मंदिर है यहां पर तल्लीनाथ जी का। इस मंदिर के चारों ओर, इस एरिया के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और मंदिर के चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं इनको बोलते हैं ओरण। इसको क्या बोलते हैं? ओरण। मंदिर के चारों ओर जो हरा भरा क्षेत्र है, जो पेड़ पौधे हैं, एक प्रकार से वन के अंदर, जंगल के अंदर मंदिर बना होता है। उसके चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, उसको बोलते हैं ओरण। उसको क्या बोलते हैं? ओरण। ठीक है। और इस कारण इस तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अरे देवता के चारों ओर मंदिर, जो मंदिर होता है उसके चारों ओर पेड़ पौधे वैसे भी लगा देते हैं, लेकिन इनके मंदिर के चारों ओर अपने आप पेड़ पौधे वहां पर लगे हुए हैं। मंदिर ही उनका पेड़ पौधों के बीच में है, वन के अंदर है, जंगल के अंदर है। और जो जंगल वाला क्षेत्र है उसके चारों ओर मंदिर के, उसको बोलते हैं ओरण। उसको क्या बोलते हैं? ओरण। तो ओरण के देवता किसे कहते हैं? तल्लीनाथ जी को। लिखो इसमें। ओरण लिखो। और ओरण के आगे लिखो तल्लीनाथ जी के मंदिर के पास, तल्लीनाथ जी के तल्लीनाथ जी के मंदिर के पास गोचर भूमि में लगे पेड़ पौधों को, गोचर भूमि में लगे पेड़ पौधों को ओरण कहा जाता है। पेड़ पौधों को ओरण कहा जाता है। ओरण कहा जाता है। ठीक है। अलग से स्टार लगाकर लिख लो, तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता कहा जाता है। तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता कहा जाता है। ओरण के देवता कहा जाता है। ओरण के देवता कहा जाता है। उपनाम, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, लोक देवता। प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, लोक देवता।
पर्यावरण प्रेमी लोक देवता। ठीक है, इनका मंदिर, मंदिर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। इनका मंदिर है पांचोटा पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी लिखना, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है, यहीं पर इनका मेला भरता है। दो देवता है, इनके नाम सेम सेम सी है, इनसे दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, और डायरेक्ट इनके स्थान से, इनके मंदिर से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। एक तो मल्लीनाथ जी है और एक तल्लीनाथ जी है। तो यहाँ पर देखो, तल्लीनाथ जी का संबंध तो कौन है, कौन से जिले से है, और मल्लीनाथ जी का संबंध है बाड़मेर से। मल्लीनाथ जी का संबंध किससे है, बाड़मेर से। बाड़मेर क्षेत्र का प्राचीन नाम मलानी प्रदेश, बाड़मेर का पहले नाम क्या था, मालानी। मालानी नाम भी उन्हीं लोक देवता के नाम से रखा गया था, मल्लीनाथ जी के नाम से उनका नाम रखा गया था। ठीक है, तो यहां पर तल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम तो क्या है, पिता का नाम, गुरु का नाम, किससे प्रभावित होकर सन्यासी बनते हैं, जालंधर नाथ गुरु से प्रभावित होकर सन्यासी बन जाते हैं, मोह माया सारी त्याग देते हैं। इसके बाद में देखो, इनके मंदिर के चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं उसको क्या बोलते हैं, और इनके देवता किसे कहते हैं, तल्लीनाथ जी को। ठीक है, इसके बाद में उपनाम इनके क्या है, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी। लोक देवताओं में आपको पूछे प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी, तो उसका आंसर आपको देना है तल्लीनाथ जी। और आपको पूछे संतों के अंदर, लोक संतों के अंदर कौन सा संत प्रकृति प्रेमी पर्यावरण प्रेमी है, उसका आंसर क्या आएगा, जाम्बोजी महाराज। ठीक है, जाम्बोजी ने 29 नियम चला रखे थे। 29 नियम, एक संप्रदाय चलाया था उन्होंने, बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था, बिश्नोई संप्रदाय। 20+9 बिश्नोई। 29 नियमों के आधार पर ही वो चलते थे, और 29 नियमों में उनका पहला ही नियम यह था कि पेड़ पौधों की रक्षा करो, जीव जंतुओं की रक्षा करो। ठीक है, उनका स्लोगन था कि सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि एक सर के बदले एक रोकड़ा रह जाए तो भी सस्ता बलिदान है। ठीक है, और उन्हीं 29 नियमों के अनुसार उनके फॉलोअर चलते थे, उनको फॉलो करने वाले जो उनके विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं, 29 नियमों के आधार पर ही चलते थे, नीले वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि आपको पूछे लोक देवताओं के अंदर प्रकृति प्रेमी पर्यावरण प्रेमी कौन से हैं, तलीनाथ जी। और लोक संतों में आपको पूछे तो संतों में कौन से हैं, जाम्बू जी। ठीक है, इसके बाद में अगले लोक देवता लिखो, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म, मल्लीनाथ जी का जन्म लिखो, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। जन्म की सन भी लिखो 1358, 1358 ईस्वी। विक्रम संवत पूछे आपको, विक्रम संवत भी लिख लो, लिखो 1415 ईस्वी। 57 साल का डिफरेंस होता है। विक्रम संवत 1415 ईस्वी। पिता का नाम लिखो, तीड़ा जी। दादा, पिता का नाम है तीड़ा जी, दादा का नाम है सलका जी, दादा का नाम है सलका जी। माता का नाम लिखो जीना देवी, माता का नाम है जीना देवी। पत्नी का नाम लिखो रूपा देवी,
पत्नी का नाम है रूपा देवी। इनका मंदिर भी बना हुआ है। माला जाल, बाड़मेर में। लोक देवियों में इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको बरसात की देवी कहते हैं। लोक देवताओं में बरसात के देवता मामा देव को कहते हैं, ठीक है। और लोक देवियों में बरसात की देवी इसे कहते हैं रूपा देव को। बरसात की देवी किसे कहते हैं? रूपा देव को। बरसात की देवी। गुरु का नाम लिखो, उगम सिंह भाटी। गुरु लिखो, उगम सिंह भाटी। ये इनके गुरु थे। जाति लिखो, गोत्र लिखो। जाति राजपूत। गोत्र लिखो, राठौड़। राठौड़। उपनाम लिखो, चमत्कारी लोक देवता, सिद्ध पुरुष। चमत्कारी लोक देवता, सिद्ध पुरुष। ठीक है। ये जो लोक देवता है, उपनाम है चमत्कारी लोक देवता, सिद्ध पुरुष। देखो, ऐसे लोक देवता हैं जो मारवाड़ के राजा भी थे। मारवाड़ के राजा भी बने थे मल्लीनाथ जी। लोक देवता भी थे और मारवाड़ रियासत में राजा भी बने थे। राठौड़ वंश के राजा थे, ठीक है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के अंदर जो राजधानी चेंज हुई थी, सबसे पहले मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंहा ने की थी। राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव सिंहा ने। ये कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश से आया था, गढ़वाल वंश का व्यक्ति था। यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण, वो वहां से लेकर आए थे उसको अपनी खुद की सहायता के लिए। ये कहा जाता है कि गढ़वाल वंश का जो राजा था क्षेत्र, उसने उसका पालन पोषण नहीं किया था। जन्मते ही उसको जंगल में पिटवा दिया था। और जंगल में पिटवाया, उस समय वो जो जल्लाद थे वो उसको मार करने आते हैं, ऐसे ही फेंक कर आ जाते हैं। तो वो जो राव सिंहा था, वो एक शेर की गुफा के अंदर चला जाता है। और उसके बाद में ये कहा जाता है कि शेरनी ने अपने बच्चों के साथ में उसका पालन पोषण किया था। इसी वजह से उस बच्चे का नाम हो गया था फिर राव सिंहा। शेरों के साथ पला बड़ा, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ था? सिंहा। वहां से यहाँ पर लेकर आते हैं पंडित खुद की रक्षा के लिए, क्योंकि चोर डाकू उनको लूट लेते थे। मारवाड़ में राजा बना देते हैं उसको लाकर। राठौड़ वंश की स्थापना वो करता है, राव सिंह। उसने स्थापना की, खेड़बाड़ में राजधानी बनाता है। उसी के बाद में अगले राजा बनते हैं मल्लीनाथ जी। बीच में एक दो राजा और बन जाते हैं, उसके बाद में मल्लीनाथ जी राजा बनते हैं। जब मल्लीनाथ जी राजा बनते हैं तो खेड़ बाड़मेर से अपनी राजधानी स्थापित करते हैं मेवानगर बाड़मेर में। कहां पर स्थापित करते हैं? मेवानगर बाड़मेर में। राजपाट संभालते हैं, लोक देवता भी रहते हैं। इनका बेटा था जिसका नाम था जगमाल। इसके बेटे का नाम क्या था? जगमाल। बड़ा खिलाड़ी इंसान था, डेमो में रहता था, ठीक है। एक प्रकार से वैसे भी था, लड़ाई करने में माहिर था, अपने चाचा को ही पीट देता था, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि मल्लीनाथ जी भी उससे दुखी थे अपने बेटे से, जगमाल से। एक बार क्या होता है, मारवाड़ रियासत की कुछ बालिकाओं को गुजरात का एक जो राजकुमार था, एक राजा था, अहमदाबाद का राजा, वहां से उठाकर ले जाता है मारवाड़ से। अहमदाबाद में ले जाकर अपनी जो राजकुमारी थी उसकी दासियां बना देता है उनको ले जाकर यहाँ से। और जब वहां से मारवाड़ से उन लड़कियों को उठाया गया, तो मारवाड़ में जिनकी लड़कियों को वहां से उठाया वो कहाँ जाएंगे? पहले प्रजा की न्याय कौन करता था? राजा। सारे लोग जाकर राजा से मिलते हैं कि राजा जी, इस प्रकार से यहाँ से हमारी लड़कियों को उठाकर ले गया अहमदाबाद का राजा। मल्लीनाथ जी उनकी बातें सुन रहा था, उदास बैठा। जगमाल डेमो से राज दरबार में आता है। उसी समय जगमाल आकर पूछता है कि और दीदी क्या हाल चाल है, ऐसे उदास कैसे बैठे हो? तो मल्लीनाथ जी बोलता है कि तुझे तो कोई मतलब है नहीं राजपाट से, इनकी लड़कियों को यहाँ से उठा कर ले गए, उनको वापस बचा कर लेकर आना है। जगमाल बोलता है कि मैं उनको बचा कर लाऊंगा। जैसे जगमाल बोलता है मैं बचा कर लाऊंगा, मल्लीनाथ जी उसको बोलते हैं कि अभी बीच रास्ते में किसी से पूछ के आ जाएगा,
खुद कुट के आ जाएगा या कूट कर आ जाएगा किसी को, तेरे से नहीं बस की बात। जगमाल बोलता है कि उन लड़कियों को लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मलिनाथ जी को बोलता है। और जगमाल यहां से सेना लेकर जाता है अहमदाबाद, उन लड़कियों को बचाने के लिए जाता है। अहमदाबाद में जाकर वहां पर देखता है कि कहां पर है, उन लड़कियों को कहां रख रखा है। उन लड़कियों को अहमदाबाद का राजा अपनी राजकुमारी की दासियां बना रखा था। कोई उस राजकुमारी के कपड़े धो दे, कोई उसके लिए मैगी बना दे, ठीक है। तो उसके चारों ओर वो दासियों के रूप में लगी हुई थी। जगमाल को पता चलता है कि इस प्रकार से ये अंदर यहाँ पर दासियां बना रखा है इनको। फिर जगमाल पता करता है कि ये बाहर कब आती है, राजकुमारी बाहर तो आएगी कभी ना कभी तो उनको पता चलता है कि शुक्रवार के दिन कोई दरगाह है पास में, वहां पर जाकर आते हैं ये। और वो दासियां भी साथ में चलती है, साथ में आती है। तो वहां पर वो क्या करता है, जगमाल घोड़े के व्यापारी का वेश बना लेता है, और घोड़े के व्यापारी का वेश बनाकर उसे जो दरगाह थी जहां पर वो राजकुमारी आने वाली थी उसके पास में बैठ जाता है। साथी थे 5-10, उन्होंने भी घोड़े अपने वहीं पर रखे। कोई भी आए पूछे कि क्या करने आए हो यहाँ पर, तो वो बोलने लग गया कि हम तो घोड़े बेचने के लिए आए। और घोड़े प्रसिद्ध भी थे मालानी के, अरे मालानी के घोड़े प्रसिद्ध भी थे, तो कोई डाउट भी नहीं करे। कोई पूछे कि घोड़ा कितने का है, 10,000 के बताए, 50,000, बेचना थोड़ी था। तो वहां पर वो वापस चले जाए। और ये कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन वो लड़कियां उस राजकुमारी के साथ में आती है बाहर। और जब बाहर आती है तो वो जो अन्य साथी थे वो तो क्या करते हैं, अपने घोड़ों के ऊपर उन लड़कियों को बिठा लेते हैं। और वो जो जगमाल था, जगमाल उस राजकुमारी को उठा लेता है वहां से। उस राजकुमारी का नाम था गिंदोली। राजकुमारी का नाम क्या था, गिंदोली। गणगौर के दिन उसको लेकर आते हैं, गणगौर के दिन मारवाड़ में लेकर आते हैं उसको। इस वजह से गणगौर पर गीत गाए जाते हैं गिंदोली के। कौन से गीत गाए जाते हैं, गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। तो ये मारवाड़ के राजा भी थे मल्लीनाथ जी, और लोक देवता भी थे, ठीक है। इनका बेटा ही था जगमाल जो गिंदोली को लेकर आया था गुजरात से, ठीक है। गिंदोली बढ़ती धरान घुड़ले ऊपर घाल, अपने घोड़े के ऊपर बिठाकर उसको लेकर आ गया था मारवाड़ के अंदर। इसमें लिखो, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा भी थे व लोक देवता भी थे। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा भी थे व लोक देवता भी थे। राजा भी थे वह लोक देवता भी थे, ठीक है। इस मल्लीनाथ जी ने एक पंथ बनाया जो एग्जाम में पूछते भी हैं। मल्लीनाथ जी ने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की, कुंडा पंथ की। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की। जैसे रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अरे कौन से पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। यहां पर मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। तो लिखो, मल्लीनाथ जी ने मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की स्थापना की, ठीक है। मल्लीनाथ जी को चेचक और जो बोदरी होती है, चेचक निकलते हैं और बोदरी, दोनों के उनके एक प्रकार से निवारक के लोग देवता कहते हैं। वैसे देवी पूछे आपको तो देवी कौन सी है, शीतला माता। देवी कौन सी है, शीतला माता। चाकसू जयपुर में मंदिर बना हुआ है, ठीक है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी उसका वाहन है, बैलगाड़ी वाहन है, बैलगाड़ी है या गधा है, गधा उसका वाहन है। पुजारी उसका कुम्हार है। पुजारी कौन होता है, कुम्हार होता है, ठीक है। तो यहां पर लोक देवियों में चेचक की देवी है शीतला माता। कौन सी देवी है, शीतला माता। और लोक देवताओं में आपको पूछे कि चेचक के देवता कौन से हैं, कौन से हैं, मल्लीनाथ जी। तो लिखो, मल्लीनाथ जी चेचक व बोदरी रोग निवारक लोक देवता है। मल्लीनाथ जी चेचक व
बोदरी रोग के निवारक लोक देवता है। चेचक व बोदरी रोग निवारक लोक देवता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर बाड़मेर का नाम मालानी रखा गया। मालानी क्षेत्र है बाड़मेर का नाम, इन्हीं के मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी रखा गया था। ठीक है, तो लिखो पॉइंट लगाकर, मल्लीनाथ जी के नाम से बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी रखा गया। मल्लीनाथ जी के नाम से बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी रखा गया। बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी रखा गया। ठीक है, इसके बाद में देखो 1378 ईस्वी में एक तो दिल्ली के बादशाह को हराते हैं, फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, इसके अलावा मालवा के राजा थे निजामुद्दीन, उसको हराते हैं। दो लोगों को हराते हैं, दो आक्रमणकारियों को हराते हैं ये। ठीक है, एक तो दिल्ली के बादशाह को हराते हैं और एक मालवा के जो बादशाह थे, इन दोनों को हराते हैं। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी में लिखो 1378 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक व मालवा के सूबेदार, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया व बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की। बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की। दो आक्रमणकारियों को ये हराते हैं। मल्लीनाथ जी का मेला, मल्लीनाथ जी का मेला, मल्लीनाथ जी का मेला है, ये 1 महीने तक चलता है लगभग। 1 महीने, जो 15 दिन का पखवाड़ा होता है हिंदी मास का, 15 दिन के पखवाड़े में चलता है। ठीक है, तो यहां पर इनका मेला भरता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। कहां पर भरता है मेला इनका? इनका मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला भरता है। कौन सी नदी के किनारे पर भरता है इनका मेला? लूणी नदी के किनारे पर भरता है, लूणी नदी के किनारे। ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर किस लोक देवता का मेला भरता है? रूपनगढ़ नदी के किनारे पर मूर्तियों का लिखवाया था, रिवीजन नहीं करते हो? या होने दो पूरा। ठीक है, सबसे पुराना पशु मेला है ये,
शुरुआत में भरना शुरू ये हुआ था पशु मेलों में, बाद में जाकर जैसे वीर तेजाजी पशु मेला है, रामदेव पशु मेला है, पुष्कर मेला है, ठीक है, इसके अलावा चंद्रभागा पशु मेला है, जसवंत पशु मेला है, ये मेले बाद में शुरू हुए थे। सबसे पहले पशु मेलों में यदि किसी मेले की शुरुआत हुई थी तो वो कौन से मेले की शुरुआत हुई थी? मल्लीनाथ जी के मेले की। मल्लीनाथ पशु मेला है एक प्रकार से, मल्लीनाथ पशु मेला भी है ये, और मल्लीनाथ जी के मंदिर के अंदर वैसे मेला भी भरता है, जातरू भी आते हैं यहाँ पर, पशु भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिखो इसमें, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, यह है राजस्थान का राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है, ठीक है। अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान में सीमा के समानांतर गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? इस एरिया के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है? थारपारकर। वैसे थारपारकर गाय की नस्ल की उत्पत्ति स्थान सिंध पाकिस्तान है, ठीक है। और राजस्थान की जो सीमा के समानांतर है, यहाँ से हिंदू मलकोट गंगानगर से सीमा शुरुआत होती है, शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक सीमा है 1070 किलोमीटर। अरे कितने किलोमीटर की सीमा है? 1070 किलोमीटर। सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारण किया था उसका, इस वजह से उसको बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। तो इसके सीमांत के समानांतर यहाँ पर लगभग 5 जिले हैं वर्तमान में। कितने जिले हैं? 5 जिले। अनोखा हट गया, फलौदी है सीमा पर, ठीक है। तो ये 5 जिले हैं, इन 5 जिलों के अंदर थारपारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा कांकरेज गाय की नस्ल पाई जाती है। कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? कांकरेज। तो यहाँ पर ये जो मेला है पशु मेला, ये थारपारकर और जो कांकरेज गाय की नस्ल है उसके क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है, उसको बेचना, उसको खरीदना, उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लिखो, यह मेला थारपारकर व कांकरेज गाय, यह मेला थारपारकर व कांकरेज गाय की नस्ल के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। नस्ल के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको बालोतरा मेले के नाम से भी जानते हैं। लिखो, इसे बालोतरा मेला भी कहा जाता है। इसे बालोतरा मेला भी कहते हैं। तो दो सेम सेम से ही नाम है दोनों लोक देवताओं के, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी। कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना। एग्जामिनर दोनों से क्वेश्चन पूछता है, इनके मंदिर से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। एक का सांसौर से संबंध है, एक का बाड़मेर से संबंध है, ठीक है। तो यहाँ देखो, मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी उपनाम क्या क्या है इनके? चमत्कारी लोक देवता, इसके अलावा सिद्ध पुरुष। जन्म कहाँ होता है, कब होता है? विक्रम संवत। इसके बाद में पिता का नाम, दादा का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम क्या है? बरसात की देवी किसे कहते हैं? रूपादी का मंदिर कहां पर है? मालाजाल बाड़मेर, ठीक है। गुरु कौन थे इनके? उगम सिंह भाटी। जाति कौन सी इनकी? गोत्र कौन सी इनकी? इसके बाद में देखो, मल्लीनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना कब की थी? कुंडा पंथ की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1399। कौन से रोग के निवारक देवता कहते हैं? देवी पूछे तो देवी कौन सी आएगी? शीतला माता, ठीक है। इसके बाद में देखो, इन्हीं के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र का नाम क्या रखा गया था? मालानी रखा गया था। फिर देखो यहाँ पर, इन्होंने, मल्लीनाथ जी ने एक तो मालवा के राजा को हराया। यहाँ पर मध्य प्रदेश में रियासत है मालवा रियासत। कौन सी रियासत है? इस जगह पर मालवा रियासत है, ठीक है। नदी नाले खूब है, चंबल नदी भी इधर से निकल कर यहाँ से जनापाव की पहाड़ियों से राजस्थान में आती है, ठीक है। इसके अलावा काली सिंह नदी है,
परवन नदी है, पार्वती नदी है, कुन्नू नदी है। इस प्रकार से नदियां मध्य प्रदेश से, यहाँ से, इस मालवा के पठार से निकलकर राजस्थान में आती है। खूब सारी नदियां हैं। नदी नाले खूब होने के कारण वहां के लोग नदी नालों से सिंचाई करते हैं। अरे खेती खूब होती है, खेती खूब होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएंगे तो लोग वहां के मालदार हो जाएंगे। अरे वहां के लोग मालदार हो जाएंगे, इसी वजह से इसका नाम है मालवा प्रदेश। मालदार लोग रहते हैं, मालवा प्रदेश इसका नाम है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर रियासत थी, उसका नाम है मालवा रियासत। उस रियासत के राजा यहाँ पर युद्ध करने के लिए आते हैं, बाड़मेर के राजा से युद्ध करते हैं और बाड़मेर का राजा उसको हरा देता है। बाड़मेर के राजा कौन थे उस समय? मल्लीनाथ जी। लोक देवता भी थे और राजा भी थे। विशेषता याद रखना, राजस्थान के वह लोक देवता जो राजा भी थे, कौन से लोक देवता थे? मल्लीनाथ जी। ठीक है, इसके बाद में देखो दिल्ली के बादशाह कौन थे जिसको हराया था? फिरोज शाह तुगलक। और मालवा के निजामुद्दीन, इनको दोनों को हराया था। मेला कब भरता है इनका? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, 15 दिन का मेला हो गया लगभग। ठीक है, कहां पर भरता है मेला? कौन सी नदी के किनारे पर? यहाँ पर अजमेर की नाग पहाड़ी सलोनी नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से बहते हुए कच्छ के रण में पहुंच जाती है। 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 330 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। नाग पहाड़ से निकलकर इस प्रकार से जाती है। इसी के किनारे पर यहाँ पर यह मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला है? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सी गाय की नस्ल का क्रय विक्रय होता है? थारपारकर और कांकरेज। इसके बाद में देखो यहाँ पर इस मेले को और किस नाम से जानते हैं? बालोतरा मेले के नाम से भी जानते हैं। और एक है तल्लीनाथ जी, उनका संबंध बाड़मेर से है। इनका संबंध किससे है? अरे इनका संबंध किससे है? सांचौर से। सांचौर जालोर है, इससे इनका संबंध है। ठीक है, इनके वास्तविक नाम क्या है तल्लीनाथ जी का? पिता का नाम, गुरु का नाम, कहाँ के थे? ठाकुर कहाँ के थे? शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे। उपनाम क्या है इनके? प्रकृति प्रेमी, इसके अलावा पर्यावरण प्रेमी। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा, जालोर। तो यहाँ पर तल्लीनाथ जी का संबंध जालोर से है। ठीक है, सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट को, सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी गॉड से दुआ करता हूं तुम्हारी हर जो एम्स है, तुम्हारा जो गोल है वो पूरा हो। तुम ऐसा ही मेहनत करते रहो, रेगुलर यदि मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी।